हरे कृष्णा। यह जो सुख दुख, धन संपत्ति, पुत्री पुत्र, पत्नी, सम्मान मान, अपमान, दुख हम नहीं भी चाहते किंतु हमारे जीवन में घटित होता है। यह सब प्रारब्ध कर्मों का खेल है और हम क्या करते हैं, इससे विचलित होते रहते हैं। इसीलिए तो संत जन कहते हैं कि हरि भक्ति करो और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, क्योंकि यह दुखालय है। इस धरा पर आने के बाद में सुखी कोई नहीं रह सकता है। भगवान ने कुछ न कुछ कमियां जरूर हर इंसान के भीतर, हर जीव को दे करके रखा है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी दुख हुई, विचलित हो जाते, हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों, किंतु यह सब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुरूप हमें प्राप्ति होता है। एक छोटी सी कथा है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। वे भगवान शिव के मंदिर में नियुक्त रहते हैं, उनकी सेवा आराधना करते हैं। उस नगर के जो राजा रहते हैं वे उसे बचपन में ही लेकर के आए थे और मंदिर की सेवा में कार्यरत कर दिए थे, लगा दिए थे। यह भी ब्राह्मण देवता बड़े ही एक निष्ठता से भगवान की सेवा करता और सदैव राजा की गुणगान किया करता था। क्यों न करे, राजा की आखिर इतनी बड़ी कृपा जो थी उसके ऊपर। राजा का एक ही पुत्र था। राजा बड़े धर्मार्थी थे। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजन का पुत्र जो रहता है वह शादी के योग्य हो जाता है। तो राजा सुंदर लड़की देख करके, अच्छी कन्या राजकुमारी को देख करके अपने राजकुमार के साथ उस राजकुमारी का विवाह करवा देते हैं। दोनों जब अपने महल में आते हैं तो रात्रि में शयन कक्ष में जब राजकुमार और राजकुमारी सोई रहते हैं तो अपने कक्ष में राजकुमारी देखती है कि दीवार पर सुंदर 2 तलवारें मयान में रखी हुई है। वह जो मयान रहती है बहुत ही आकर्षणीय रहती है, क्योंकि सुंदर सुंदर रत्नों द्वारा उसने सुंदर नक्काशी की रहती है जो अपने आप में आकर्षित करने वाली होती है। तो यह राजकुमारी उस आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाती है और उसके मन में ऐसा विचार आता है कि चलो देखती हूं मैं, इतना सुंदर यह अस्त्र है, नजदीक से देखूं, स्पर्श करके देखूं कि कैसा है यह। ऐसे विचार करते हुए वे जब जाती है और मयान उतारने लगती है, अचानक से उसमें से तलवार निकल जाता है। जो तलवार ऐसा धारदार और चमचमाता हुआ रहता है वह आकर के सीधा राजकुमार के सर पर गिर जाता है और तलवार के गिरने के कारण राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब यह राजकुमारी घोर संकट में, यह देख करके वह कंपन करने लग जाती है, भयभीत तो हो जाती है। भय के मारे उसके ओठ सुख सब सफेद पड़ जाते हैं, पापड़ी पड़ जाती है उसमें। वह दुर्बल महसूस करने लग जाती है अपने आप को। उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है कि अब क्या किया जाए। वह अपने मन में विचार करती है राजकुमारी कि अगर मैं यह अपने ऊपर ले लेती हूं, अगर यह अपराध मैं अपने स्वीकार कर लेती हूं तो इसमें 2 घरों का अपमान होगा। महाराज, हमारे ससुर महाराज जो हैं इतने धर्मनिष्ठ साधुवाद राजन हैं जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। लोग क्या कहेंगे कि राजा कैसी बहू उठा करके ले आए जो उनके ही पुत्र का वध कर दी। मेरे पिता क्या मुंह दिखाएंगे समाज में, वो क्या कहेंगे कि कैसी पुत्री थी मेरी जो अपने ही पति का वध कर दी। ना 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 ना, यह राजकुमारी विचार करती कि ना, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं नहीं बताऊंगी किसी को कि मैंने यह अपराध किया, मैंने यह खून किया है। इसी घबराहट में वे महल से के गलियारी से जब बाहर झांकती है तो सामने उसे मंदिर दिखता है।
मंदिर देखते ही उसके मन में एक विचार आ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाँ ये क्या हो गया, हाँ बचाओ, कोई बचाओ, आकर के देखो क्या हो गया। तभी सारे सिपाही और पहरेदार लोग महल में आ जाते हैं और देख करके देखते ही सन्न रह जाते हैं। राजन तक बात यह जाती है, राजा आते हैं और आकर के जब देखते हैं राजकुमार की ऐसी स्थिति को, तो वे राजकुमारी से पूछते हैं कि किस दुष्ट ने ऐसा किया है। राजकुमारी कहती है, मैं उसका मुख न देख सकी। राजा पूछते हैं कि वह किस तरफ भागा है, तो राजकुमारी मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहती कि उधर ही भागा है। सारे सैनिक तत्काल ही, तत्क्षण ही, तुरंत दौड़ जाते हैं उस खूनी को पकड़ने हेतु, किंतु मंदिर के इर्द गिर्द काफी दूर तक तलाश करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जब नहीं मिलता है, तो सैनिक देखते हैं कि मंदिर में सिर्फ एक पुजारी है। तो इनको ऐसा लगता है सैनिकों को कि हो ना हो इसी पुजारी ने वध किया है, और ऐसा विचार करते हुए वे तुरंत पुजारी को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके राजा के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। अब चूंकि यह पुजारी धर्मनिष्ठ है, पर विचार में भी, सपने में भी कभी नहीं इस तरह की इस बात विचार सोचा था। उस तरह की घटना से इसका कोई संबंध नहीं था, यह सोचते रह जाता है। और राजा के समक्ष जब राजन पूछते हैं उससे कि क्या ब्राह्मण देवता तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, तो यह कुछ नहीं बोल पाता है, घबराहट बस। राजा को देखने से लगता तो है यह पुजारी खूनी नहीं हो सकता है, किंतु फिर राजन सोचता है कि और तो कोई है भी नहीं यहाँ पर, सब के सब लोग भी कह रहे हैं कि इसी ब्राह्मण देवता ने वध किया है, तो राजन को तो न्याय करना है। उन्होंने क्या किया है, मृत्यु दंड न दे करके उसके दोनों हाथ को कटवा दिया गया, काट देने का आदेश दिया है। उस ब्राह्मण देवता की दोनों हाथ काट दी जाती है। वह ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचता है, क्रोधित हो जाता है राजन के ऊपर कि राजन ने मेरे साथ यह अन्याय किया है। विधाता ने भी, राजन ने तो किया, विधाता ने भी मेरे साथ ऐसा कैसे अन्याय कर दिया। क्या होता है ना कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आती है, किसी प्रकार के उलझन आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को प्रदोषित कर देते हैं। हम कहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारे साथ आपने अन्याय ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया। हम भूल जाते हैं कि सब हमारे कर्मों का फल है। तो यह ब्राह्मण देवता राजन से चिढ़े हुए उस नगर का त्याग कर देते हैं और दूसरे नगर में जाते हैं। वहां पर उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जो पूर्व जन्म के वृतांत को भी समझ जाते हैं। तो यह ब्राह्मण देवता मन में विचार करते हुए कि आखिर मेरी कौन सी ऐसी गलती हुई, मेरा कौन सा ऐसा अपराध था जिसके कारण आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। चल करके पूछते हैं उस ज्योतिषाचार्य जी से। यह ब्राह्मण देवता पहुंच जाता है उस ज्योतिषाचार्य के पास, उनके घर में जाता है। जब वह, तो उस समय ज्योतिषाचार्य अपने घर में नहीं रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है। ब्राह्मण पूछता है उनकी पत्नी से कि ज्योतिषाचार्य जी कहाँ हैं। तो उनकी पत्नी तुरंत गाली देना प्रारंभ करती हैं और दुनिया भर की गालियां दे देती है और कहती है कि नाम भी मत लो तुम उसका मेरे समक्ष। अब यह ब्राह्मण देवता सोचने लग जाता है कि ये कैसा क्या माजरा है, कैसी पत्नी ऐसी कि ऐसा इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण देवता को ऐसे कैसे गाली दे रही है। तभी ब्राह्मण देवता के समक्ष ही उस ज्योतिषाचार्य जी का आगमन होता है अपने घर में। अब उनको देखते ही, ज्योतिषाचार्य जी को देखते ही उनकी पत्नी पुनः पूरे वेग से गाली की बौछार देने लग जाती। दुनिया भर की गाली सुनने के पश्चात भी ज्योतिषाचार्य के मुख पर प्रसन्नता की में एक छटाक भी कमी नहीं आती। अपने मुखमंडल को ऐसे ही प्रसन्नचित किए रहता है। वह ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित होता है, सोचता है कि इतनी तिरस्कृत होने के पश्चात भी यह
ज्योतिषाचार्य अभी तक यहाँ क्यों पड़े हुए? इनको लज्जित होने की बजाय देखता हूं कि इनके मुख पर वैसे ही तेज मंडल व्याप्त है। मैं तो आया था अपनी समस्या लेकर के इनके समक्ष, किंतु मैं तो इनकी समस्या देख करके ही हैरान हूं। चलो पूछता हूं, जाते हैं ज्योतिषाचार्य जी के पास में। ज्योतिषाचार्य जी को प्रणाम पाती करने के बाद ज्योतिषाचार्य जी पूछते हैं उस ब्राह्मण देवता से कि कहो कैसे आना हुआ यजमान? हे द्विसेठ, कैसे क्यों आए हो आप यहाँ पर? क्या जिज्ञासा है आपकी? तो वह ब्राह्मण देवता कहता है मेरी जिज्ञासा तो छोड़ो, आपकी गति को देख करके तो मैं अपने गति को भूल गया। आपकी ऐसी गति क्यों है? आपकी पत्नी आपको इतना तिरस्कृत क्यों करती है? अगर आप जानने वाले हो, भविष्यवक्ता हो, तो आप अपने विषय में बताइए मुझे। ज्योतिषाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं ब्राह्मण देवता से कि बंधु, ऐसा है कि यह सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में यह जो मेरी पत्नी है, यह गधी रहती है और मैं कौआ रहता हूं, काग रहता हूं। ये गधी अपने मालिक का बोझा ढोती है, हष्ट पुष्ट रहती है, किंतु बोझा ढोते ढोते इसके पीठ पर एक फोड़ी आ जाती है और वह फोड़ी पक जाती है, उसमें मवाद आ जाता है। मैं क्या करता हूं, अपने चोंच से बार बार आकर के उसमें चोट करता हूं, उससे मुझे बड़ा आनंद आता है। जब वो छटपटाती थी तो मुझे देख करके बहुत आनंद आता था और मैं बार बार अपनी चोंच से उसके ऊपर प्रहार करता था। अब मेरे चोंच के चोट के प्रहार को सह न सकने के कारण धीरे धीरे वह गधी अपने कुटिया से बाहर नहीं निकलने लगी, जिसके कारण और दुर्बल हो गई और बोझा ढोने लायक नहीं रही। धोबी ने उसे वन में ले जाकर छोड़ दिया। अब वह गधी वन में पहुंचने के पश्चात सुंदर सुंदर हरे हरे घास, ताजे ताजे पत्तियों को खा करके हष्ट पुष्ट होने लग गई थी। उसका घाव भी लगभग भरने लग गया था, किंतु मैं कौआ, मुझे लत लग गई थी इसे परेशान करने की, तो मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं खोजते खोजते उस वन में पहुंच गया जहां यह गधी थी। मेरी दृष्टि में आ जाती है ये और पुनः मैं इसके ऊपर चोंच का प्रहार करने लग जाता हूं। एक दिन की बात है, ऐसे ही मैं अपने चोंच से पूर्ण वेग से उसके घाव में प्रहार किया। मेरी चोंच जा करके उसकी हड्डी में चुभ गई। मेरे प्रयास करने के पश्चात भी मैं अपने चोंच को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मेरे प्रयास करने के दौरान उस गधी को काफी पीड़ा हो रही थी, असहनीय पीड़ा हो रही थी। अपने आप को बचाने के लिए सामने ही एक नदी थी। वो सोची कि अगर मैं नदी में उतर जाती हूँ तो इस कौवे से मेरा पीछा छूट जाएगा। यह सोच करके वह नदी में प्रवेश करती है, किंतु फिर भी मेरा चोंच उसमें से नहीं निकलने के कारण मैं उड़ नहीं पा रहा था। मैं पुनः प्रयास करने लगा चोंच निकालने की, जिसके कारण पुनः उसके अंदर असहनीय पीड़ा होने लग गई और वह गधी उस पीड़ा को ना बर्दाश्त करने के कारण गहरी नदी में उतर गई और पूरे वेग के कारण बहने के कारण उस नदी में हमारी और उस गधी की दोनों की मृत्यु हो जाती है। चूंकि गंगा में मृत्यु हुई, इसके कारण हम इस जन्म में, चूंकि हम दोनों की मृत्यु गंगा में पवित्र पावन गंगा में हुई थी, जिसके कारण हमें इस जन्म में ज्योतिष आचार्य की पद प्राप्ति हुई, श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ और यह गधी मेरी पत्नी बनी, जिसके कारण यह मुझे बार बार चोंच में चोट करती है। अब यह बात सुन करके उस ब्राह्मण को संतुष्टि हो जाता है। अब वह अपनी समस्या पूछता है, कहता है कि मुझे ऐसी कष्ट क्यों हुई, आप बताइए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध पूर्व जन्म में किया था और उस राजकुमार ने क्या अपराध किया था जिसके कारण उसके हाथों ऐसा हुआ। तो यह ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि पूर्व जन्म में वह जो राजकुमार था वह कसाई था और यह जो राजकुमारी है वह गैया थी।
उस कसाई ने अपने हाथों इस गैया का वध किया था, जिसके कारण उसका बदला इस जन्म में ले लिया इस राजकुमारी ने। और पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे, एक बार कसाईयों के पीछा करने के कारण एक गाय भागते हुए तुम्हारे गली से निकली है। तुम वहीं बैठे हुए थे, उनका पीछा करता हुआ जब वे कसाई आए हैं और तुमसे पूछे हैं कि क्या तुमने गाय को जाते हुए देखा है, तुमने हाथ से इशारा कर दिया था कि हाँ इधर जाते हुए देखा है। क्योंकि तूने अनजाने में पाप किया था, क्योंकि वे सब कसाई थे, गाय को पकड़ लिए और जाकर के उसका वध कर दिए हैं, जिसके परिणाम तो तुम्हारे दोनों हाथ इस जीवन में कटे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो भी सुख दुख, जो भी कुछ प्राप्ति होती है, यह सब हमें पूर्व जन्म के अनुरूप प्राप्ति होती है। हमें सदैव संतुष्ट रखना चाहिए और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रारब्ध कर्म को कटे। और निरंतर हमें हरिनाम जप करनी चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द प्रारब्ध संचित पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिले और भक्ति में जीवन आनंद की प्राप्ति हो और आप